यदि आपको अपना करने का है कुछ आस, तो मत छोड़ना खुद पर से विश्वास, क्योंकि ज़िंदगी में बस होता है एक मौके की तलाश। हे हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश साहू। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में जिनको जानने के बाद आप भी बोलोगे कि मस्त है। तो चलिए बात करते हैं मस्त की। वो मस्त होता क्या है? एम फॉर माइंड सेट, एस फॉर स्किल सेट, एंड टी फॉर टूल सेट। तो जो हमारा पहला पॉइंट है एम, माइंड सेट। जब मैं बात माइंड सेट की करता हूँ ना, तो मुझको केवल एक व्यक्ति याद आता है, वो होते हैं कि दशरथ माझी। जब लोग ने उनसे पूछा ना कि आप पत्थर तोड़ना बंद क्यों नहीं कर देते, तो उनका जो एक पंच लाइन था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या एटीट्यूड रहा होगा उस आदमी में। तो कभी कभी मेरे मन में भी एक बात याद आती है कि वो क्या मेजर फैक्टर है जो उन लोगों से अलग बनाता। तो जो मेरे को सबसे मेजर फैक्टर समझ में आता है वो होता है कि माइंड सेट। मुझको एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार ना एक चूहा होता है, वो काफ़ी डरा हुआ होता है और डरे हुए रूप में वो एक महर्षि के पास जाता है और महर्षि से बोलता है कि महर्षि, मुझको एक बिल्ली काफ़ी दिन से परेशान की हुई है, कृपया आप मुझको उस बिल्ली से रक्षा करें। तो महर्षि बोलता है ठीक है, मैं तुमको बिल्ली बना देता हूँ। तो बोलता है तथास्तु, और वो जो चूहा होता है वो बिल्ली बन जाता है। कुछ दिन बाहर घूमने के बाद वो चूहा फिर से उस महर्षि के पास वो डरा हुआ चेहरा लेके आता है। बोलता है महर्षि, मुझको कुत्ते के झुंड से बड़ी परेशानी है, कृपया करके आप मुझको बिल्ली से कुत्ता बना दीजिए। अब जो वो चूहा होता है वो बिल्ली बना हुआ होता है, अब उसको महर्षि ने कुत्ता बना देता है। ये बना हुआ कुत्ता जंगल में जाता है, कुछ दिन घूमता है और फिर डरा हुआ भागता भागता उस महर्षि के पास आता है। कहता है महर्षि, फिर से कृपया करके एक बार मुझ पर कृपया करें और मुझको कुत्ते से मुझको शेर बना दीजिए, क्योंकि मुझको शेर से बड़ा डर लगता है और मैं जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। महर्षि ने उसकी इस लालसा को देख के उसको शेर बनाने के लिए तथास्तु बोलते हैं और वो कुत्ता शेर बन जाता है। जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। वो कुत्ता जो शेर बन जाता है, अभी वो जब जंगल में जाता है दहाड़ता है और कुछ दिन बाद उसको फील होता है कि कुछ शिकारी उसका शिकार करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर वो डरा हुआ सहमा हुआ भागता हुआ वो कुत्ता जो शेर बना हुआ होता है वो उस महर्षि के पास आता है और बोलता है महर्षि प्लीज़ करके कृपया करें, मुझको शिकारियों से बड़ा डर लगता है, कृपया करके मुझे इनसे मेरी रक्षा करें। उस महर्षि ने जानते हो क्या बोला? बोला बट तेरी औकात शेर की नहीं है, तेरी औकात चूहे की ही थी, तू फिर से चूहा ही बन जा। तो उसको वो शेर से चूहा बना देते हैं। इसमें जानते हैं फ़र्क क्या होती है? उसको इतना डर का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो उस चूहे का माइंडसेट है ना, वो डर का माइंडसेट है। इसलिए वो चाहे चूहे से शेर बना या शेर से कुत्ता बिल्ली जो भी बना, उसके दिमाग का जो माइंडसेट था वो डर का माइंडसेट था। इसलिए वो चूहे से शेर बन के भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये फ़र्क आता है एक सफल लोगों में और एक असफल लोगों में, जो कुछ कर जाते हैं और जो कुछ पीछे रह जाते हैं। वो मेजर फैक्टर है माइंडसेट का। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है स्किल सेट। यदि आपके पास बिल हो पर आपके पास स्किल ना हो, तो आप जिंदगी की रेस में ना पीछे छूट जाएंगे। कहते हैं ना कि यदि आपके पास मोटरसाइकिल चलाने की बिल हो, आपको मोटरसाइकिल बनाना भी आता हो पर आपको चलाना नहीं आता ना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगे या फिर दूसरे के भरोसे ही रह जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार आपको इस डिजिटल युग में यदि आपको फिजिकल से डिजिटल जाने का स्किल नहीं पता है ना, तो आप वहीं पे रह जाएंगे जहाँ पर अभी आप हैं। हो सकता है आप उन लोगों में हो जो एक सफल लोगों में गिने जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। हो सकता है आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब आप क्लास में रहे होंगे, आपको कोई क्वेश्चन होता होगा, कोई सवाल होता होगा, कोई प्रश्न होता होगा, वो आता है पर आपसे कहा नहीं जाता है। क्यों? कि आपको एक कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है, कैसे एक्सप्लेन करना है वो नहीं आता है। ठीक है ना? या फिर हो सकता है आप अपने दोस्त के साथ किसी मार्केट में गए हो, एक ही सामान का आपके लिए एक अलग मूल्य, आपके दोस्त के लिए एक अलग मूल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको वो नेगोशिएशन स्किल नहीं आता जिससे आप उस चीज़ पर नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस डिजिटल युग में या इस अपने करियर की रेस में आपको नेगोशिएशन स्किल, वीडियो स्किल, कंटेंट क्रिएटिंग स्किल या फिर आपको मार्केटिंग स्किल, थोड़ा सा चीज़ें जो आज के टाइम पे काफ़ी रिलेवेंट हैं, काफ़ी अपडेट होना ज़रूरी है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो है कि टूल सेट। कहते ना कि आपके पास आपकी बाइक भी है, आपको चलाना भी आता है, रास्ते में बाइक ख़राब हो गई और आपको बनाना भी आता है पर आपके पास टूल्स नहीं है, तो आप बना के आगे नहीं लेके जा पाएंगे। और ये मत बोलना मैं दूसरे से करवा लूँगा, अच्छी बात है आप दूसरे से करवा लें। तो कहते ना कि एक टूल सेट आपको कब क्या यूज़ करना है ये आना बहुत ज़रूरी तो है। एक तीर का काम और एक तलवार का काम, दोनों का काम अलग अलग है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको तीर कब चलाना है और तलवार कब चलाना है।
ठीक इसी तरह आपको इस डिजिटल युग में फिजिकल रहना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इस डिजिटल युग में आगे कैसे चलना है। तो आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारे टूल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यदि मानो आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने करियर ऑप्शन के लिए इस डिजिटल युग में क्या क्या ऑप्शन है वो जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हो और कैसे कमा सकते हो, एक ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हो। आप यदि एक शॉपकीपर हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि व्हाट्सअप मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप एक कंटेंट क्रिएटिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर फेसबुक का यूज़ आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या टूल्स, क्या सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए। आपको अपडेट होना पड़ेगा इस ज़माने के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये मस्त का 3 पॉइंट्स MST माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम इन पर सेपरेट करके एक एक वीडियो पे बात करेंगे, और जो चीज़ मैं खुद सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ उसको आपके साथ भी शेयर करूँगा। और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।